हमसे अपनी गटर लाइन सीधी नहीं पड़ती, हमने एटम बम बनाया है। इंडिया से मैं उसी तरह नफरत करता हूं। नरेंद्र मोदी, तुम एक बात अच्छी तरह से जान लो, हमने एटम बम बनाया है। 2 घंटे की मार है ये सब कुछ। कि पाकिस्तान के लोग कल भी कश्मीर के लिए कट मरे थे, आज भी कश्मीरियों के साथ है, कल भी हम उनके लिए कट मरेंगे। एक मर्तबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी। बैठे हैं, कब से वेट कर रहे हैं। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई। आप उस खिते में एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं, अगर 1-2 सुराख हो तो बंद करके गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर खप्पे हो उसमें, अगर उसमें बहुत बड़ी बड़ी उसमें सुराख हो तो बड़ा मुश्किल होता है। रह गया न्यूक्लियर पावर। ये डेटरेंट है। न्यूक्लियर पावर ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से आपकी अखलाकियात और आपकी कोई इक्तसादियात बेहतर हो जाएगी। ये क्या है? हमसे अपनी गटर लाइन सीधी नहीं पड़ती, हमने एटम बम बनाया है और वो एटम बम बना करके अब हम उसकी हिफाजत करने में लगे हैं। वो साला हमारी हिफाजत क्या करेगा? लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं आज एक बात याद करवाना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी, तुम एक बात अच्छी तरह से जान लो कि एक बुरहान वानी लाखों बुरहान वानी पैदा कर गया। हम एटमी कुव्वत है। एबटाबाद में अमेरिका घुस करके आता है, उसामा बिन लादेन को लिटाता है, उसकी लाश को उठा करके ले जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी को नहीं पता चलता। आसिफ अली जरदारी भी लिहाज और सर के ऊपर ले लेते हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ वजीर आजम पर अमेरिका का सख्त दबाव है चीन पैक्ट से रिलेटेड। इंडिया की फिल्म देखे बगैर जिसके मैदे में दर्द होने लगता हो, जो पॉपकॉर्न खाए बगैर 6 सितंबर को अमेरिका की फिल्म देखे, इंडिया की फिल्म देखे बगैर एक ट्वीट न कर सकता हो, फेसबुक पे अपनी एक पोस्ट न चिपका सकता हो पाकिस्तान के झंडे के साथ, वो बातें कर रहा है कि हम चैन से नहीं, कद्दू तुम चैन से ही हो। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है। अब बहुत लोग इस हवाले से बात भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, और कितना दबाया जाएगा। लेकिन स्टैंड नहीं लिया जाता। ये जो आलमी इदारे हैं, बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के लंबरदार चैंपियन बने फिरते हैं, वो अभी तक खामोश है। कश्मीर के दर्द में मुब्तला हैं, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। एक दिन के लिए वो क्या, 1 मिनट के लिए खामोशी, 2 मिनट के लिए मुर्गा, 3 मिनट के लिए उल्टे हो जाऊंगा। क्या हुआ, घंटा उगाड़ लिया कुछ? वे चैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बेचारे मजलूम कश्मीरी जिन पर वो भारत, वो मरदूद मोदी तबर्रा कर रहा है। इसकी मां का मोदी मारूं। 2 घंटे की मार है ये सब कुछ। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये 2 घंटे में खत्म हो सकता है अगर करवाने वाले चाहे तो। का मौका आया तो पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी जान, अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा, क्योंकि डिसऑनर से कौमें नहीं बचती। मैं वज़ीर ख़ारजा साहब को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता, जब हिंदुस्तान के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है, जब हम उनके नजदीक कोई बात नहीं, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं? हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए हिंदुस्तान से। क्योंकि जो अजय बसरिया साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, जो उनके एम्बेसडर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो एक फाशिस्ट रजीम को यहां पर, वो एक फाशिस्ट रजीम को, एक जालिम रजीम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब सफारत खारी होनी ही नहीं है, जब आपने हमसे बात ही नहीं करनी है, तो मुझे आप बताइए, हम अपने सफीर को वहां भेजकर और पाकिस्तान उनके सफीर को यहां होस्ट करके सवाए इसके कि एक दूसरे की एम्बेसियों पे खर्चा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो या तो हिंदुस्तान बातचीत की तरफ आए। अब जनाब स्पीकर, बार बार यहां से बात हो रही है, हमें कहा जा रहा है लड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं लड़ना, हम लड़ने के लिए एग्रेसर्स नहीं हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान से मुतालबा करता हूं, पाकिस्तान की कौम की तरफ से मुतालबा करता हूं, कश्मीर को फलस्तीन भी बनने नहीं देना चाहिए। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप कश्मीर के अंदर जो एक पूरा डेमोग्राफी आप चेंज करें, आप ये करें जो फलस्तीन में इसराइल ने किया है, और हिंदुस्तान आज यही कर रहा है, वो डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहा है। और अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, अगर मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन डिसऑनर के साथ जनाब स्पीकर जिंदा नहीं रहेंगे। मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं, आलमी दुनिया कोई खुदकुशी नहीं, ना डरे आप,
आपसे आप ना जाइएगा, आप कराची में अपने घर में और मेकअप मंगा लीजिएगा, वहां रह लीजिएगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। यह क्या बात हुई कि आलमी बरादरी इस वक्त अगर अमेरिका, इस वक्त अगर लंदन, इस वक्त उनको रियलाइज कराए कि लंदन से वॉशिंगटन तक और रियाद से तेहरान तक अगर यह जंग हुई तो दुनिया के सब कैपिटल इस जंग की हिद्दत को महसूस करेंगे। हम ये बता दें, जंगे जनाब स्पीकर जीत और हार के लिए नहीं हुआ करती, जंगे वकार के लिए होती हैं, जंगे इज्जत के लिए लड़ी जाती हैं। और हमें मत बताए हमारी मईशत कमजोर है, इकोनॉमीज देख के आप अपने फैसले नहीं करते। अगर हम पे लड़ाई मुसल्लत की जाती है, अगर हम पे जंग इंपोज की जाती है, हम कश्मीर के लिए पहले 3 जंगें लड़े हैं, हमें जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए, हमें अमन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई कमजोर मैसेज इस हाउस से दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं जाना चाहिए। और यह बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कल भी कश्मीर के लिए कट मरे थे, आज भी कश्मीरियों के साथ है, कल भी हम उनके लिए कट मरेंगे। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर बेसिकली क्या है? एक तरफ है इकोनॉमी, एक तरफ है ये आपका न्यूक्लियर पावर होना। एक बंदा है जी इस कुर्सी पे बैठा है, उसका अपर हाफ है दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी का मसल, वो गैंडे को भी मुक्का मारेगा तो उसकी गर्दन तोड़ देगा। नीचे है पोलियो, पैरालाइज्ड, उसको कुछ चपेट मार के चला जाएगा ना 5 साल का बच्चा चुंडी काट के, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपकी ये सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन फैसले दिल्ली से सुनाए जाते रहे तो इसकी बहुत बड़ी सजा दिल्ली को भी भुगतनी पड़ेगी। माशाल्लाह एक मरतबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी। लेकिन जंग का आगाज तमाम जियोपॉलिटिकल निशानियां भी ये बता रही हैं कि कश्मीर के महाज से होगा, जो क्या भी इन्होंने जंग छेड़ दी है वहां पर। कभी कह रहे हैं श्रीनगर फतेह करेंगे, अब उन्होंने बोला श्रीनगर तो मुश्किल है, अब छोड़ दो, वहां पे ठंड बहुत पड़ रही है, चलो दिल्ली से ही फतेह करते हैं। मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु से शुरू करो, केरला से, राजस्थान से, जहां से शुरू करना है शुरू तो करो। मैं तब से इनकी पता नहीं कितने सालों से बातें सुन रहा हूँ, बातें बहुत करते हैं, बातों के बादशाह हैं। अब कुछ फिजिकल एक्शन तो कुछ हो। जैद हमीद साहब तो टोपी पहन के अपने ट्विटर स्पेस पे आ जाते हैं कि चलो अटैक करेंगे इंडिया को, अब दिल्ली चीर दो दिल्ली को, और ये कर दो, काट दो सब काफिरों को, जान से मार दो। अच्छा मारना तो शुरू करो यार, सर बोल बोल के थोड़ा ना। हाँ हो सकता है कि काफिर बोरियत से मर जाए किसी दिन, मैं बता रहा हूँ, मुझे ही ना हार्ट अटैक आ जाए देख देख के कि बोल बोल के जैद हमीद काफिरों को मार दो। अरे यार बैठे हैं, कब से वेट कर रहे हैं। आज इंडिया जो है वो गांधी का या जवाहरलाल का इंडिया नहीं है, आज अमेरिकन लॉबी का इंडिया है। बहुत ही अपनी औकातों बाहर अगर इंडिया निकलता है, जैसा कि वो निकले भी हैं, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, फिर एक ऑप्शन तो है, वो तो है फिर। अच्छा, मुसलमान सिपाही का कोई बदल नहीं है रूए जमीन पर। जो आदमी जान हथेली पर रख, और कैसे मुसलमानों ने 2 सुपर पावर्स को फतह कर लिया था, छोटे नेज़े। प्यूटन पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान को अब अल्टरनेटिव 2 घोड़ों पे अपनी जैकी रखनी चाहिए, और अगर प्यूटन आए उसका इतना इस्तकबाल होना चाहिए कि वो सारी बातें जो है वो भूल जाए। जो हमारे लीडर कायदे आजम ने जो इस मुल्क को बनाने की, वो क्यों बनाया था, हम क्यों आजाद